दूर कर सकूं। भगवान कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी फिर दोबारा भगवान को कहती हैं कि प्रभु बताइए, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं अपनी गलती को दूर करूंगी। भगवान दूसरी बार भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब रुक्मिणी ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं कि रुक्मिणी, तुम तो गलतियों के ऊपर गलतियां करती हो। महाराज कौन सी गलती हो गई? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि तुमने हमारा वरण कर लिया, हमारे साथ शादी कर ली। ये सबसे पहली गलती है। भगवान रुक्मिणी की तरफ देखते हैं कि कहीं रुक्मिणी के चेहरे पर हाव भाव बदले तो नहीं, क्योंकि भगवान अगर कहें कि तुम मुझे फिजूल में जपते हो तो भक्त का क्रोध में आना स्वाभाविक है। रुक्मिणी को भगवान ने कहा सबसे पहली गलती तो यह है कि तुमने हमारे साथ शादी कर ली। तुम कहोगी, अपने मन में सोचोगी, क्योंकि तुमने कहा था श्रुत्वा तव गुणानाम, मैंने आपके गुणों को सुना इसलिए आपको वर्ण करती हूं, तुमने पत्र में लिखा था। लेकिन तुम सोचती होगी कि भगवान श्री कृष्ण बड़े बलवान हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं, इसलिए शादी कर लेती हूं। तो रुक्मिणी, इस संसार में हमारे जैसा डरपोक इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। हम डरपोक कैसे हैं? देखो, पृथ्वी के ऊपर लोगों ने हमें जीवित ही नहीं रहने दिया। आखिर में हमें क्या करना पड़ा? हमें समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नगरी निर्माण करनी पड़ी। इस वजह से हम बलवान नहीं हैं। तुम्हारे मन में आया होगा कि चलो बलवान नहीं, लेकिन भगवान का परिवार बहुत बड़ा है। ये जो इनका परिवार बहुत बड़ा है, ये बड़े कुल के हैं। वसुदेव और देवकी ये यदुवंशियों के राजा हैं और राजा के पुत्र हैं। लेकिन हमारे माता पिता का भी कंफर्म नहीं है कि हमारे माता पिता कौन हैं। कोई कहता है कि नंद बाबा और यशोदा इनके माता पिता हैं, और कोई कहता है वसुदेव और देवकी इनके माता पिता हैं। जिनके माता पिता का ही पता ना हो, तुमने उनके साथ शादी कर ली। और चौथा, तुमने कहा कि मैंने संतों के माध्यम से आपके गुणों को सुना, और आपके गुणों को सुन करके मैं इतनी आकर्षित हो गई हूं कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। अरे, संतों की बातों में आ गई, जिनके ना घर का पता ना ठिकाना, उनके बातें सुन करके तुमने झट से पत्र लिख दिया और अपने जीवन को हमारे प्रति समर्पित कर लिया, हमसे शादी कर ली। अब जैसे ही भगवान ने ये बात कही, रुक्मिणी के हाव भाव तो नहीं बदले, लेकिन रुक्मिणी मूर्छित हो गई। अब तक भगवान पंखा कर रहे थे, अब तक रुक्मिणी भगवान को पंखा कर रही थी, लेकिन अब
भगवान रुक्मिणी का सर अपनी गोदी में रख करके भगवान रुक्मिणी को पंखा कर रहे हैं और भगवान रुक्मिणी को कह रहे हैं कि रुक्मिणी देवी, हम आपसे मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर में रुक्मिणी को जब होश आई तो रुक्मिणी ने एक एक प्रश्न का क्या उत्तर दिया। रुक्मिणी कहती हैं कि प्रभु, आप कभी भी मजाक में भी मजाक नहीं करते। क्यों? क्योंकि सत्यम व्रतम त्रिपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आपका स्वरूप ही सत्य स्वरूप है और जो सत्य है वो झूठ कैसे हो सकता है? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैं कहां आपके योग्य? मैं अविद्यादि बंधनों से बना हुआ जीव और आप पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर। आपकी और मेरी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा करी कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। और दूसरा, आपने कहा कि मैं बलवान नहीं हूं, डरपोक हूं। तो प्रभु, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बंधनों से बंधे हुए हैं। और जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहा करता है वहां पर वो सच्चिदानंद परमात्मा कैसे रह सकता है? आप कहां रहते हैं? आप तो निर्मल, जहां पर निर्मलता हो। कबीरा जब निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल जन सोई मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो वो कौन प्राप्त कर सकता है? जो निर्मल हो। इसलिए प्रभु, जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहा करते हैं वहां पर आप निवास नहीं करते। आप तो निर्मलता जहां पर है वहां पर निवास करते हैं। और समुद्र जो है वो निर्मल है, उसमें किसी भी तरह की मलिनता नहीं है। और तीसरा, आपने कहा कि मेरे माता पिता कन्फर्म नहीं है। तो प्रभु, मुझे ये बताइए कि जो सबके माता पिता हों, उनके माता पिता कोई हो सकते हैं? जो सबके माता पिता हैं, उनका माता पिता कौन हो सकता है? ये तो आपकी कृपा है। आप जितने भी माता पिता बना लो, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे
गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस तरह से रुक्मिणी कहती हैं कि प्रभु, जो सबके माता पिता हों, उनके माता पिता कोई हो सकते हैं? वो तो स्वयं जिसको अपना माता पिता बना लें वही उनके माता पिता हैं। आप चाहे हजारों को अपना माता पिता बना लीजिए, आप हजारों के पुत्र बन सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आप ही सबके माता पिता हैं, क्योंकि आप सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर हैं। और चौथी जो आपने बात कही कि कहां संतों के पीछे पड़ गई, संतों की बातों में आ गई और तुमने झट से पत्र लिख दिया, तो रुक्मिणी कहती हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिन श्याम रतन धन होए। इस संसार में प्रत्येक जीव जो है वो निर्धन है, और धनवान वही है जिसके पास प्रभु का नाम है। और संत जिनके पास आपका नाम है, उनके जैसा इस संसार में धनवान कोई नहीं हो सकता। भगवान ने रुक्मिणी के जब इन प्रश्नों के उत्तर सुने तो भगवान निरुत्तर हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और रुक्मिणी को कहते हैं कि रुक्मिणी, अब तुम्हारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आ सकता, तुम हमारी परीक्षा में पास हो गई। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भक्त की पल पल परीक्षा लेते हैं। सुखदेव कहते हैं कि राजन, जो भगवान है वो अपने भक्त का हितकारी है, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। वो भक्त वत्सल हैं और सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, वो भगवान जो हैं वो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है वो भक्त को फिर वो देते हैं
जो उसने सोचा भी नहीं होता। राजा परीक्षित को सुखदेव जी आगे चल करके सुदामा का चरित्र सुनाते हैं कि वो भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं और भक्त कैसे उत्तीर्ण होता है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कि कृष्ण के एक सखा हैं जो ब्राह्मणों में भी सर्वोच्च ब्राह्मण हैं। और कैसे हैं? संतुष्टो, संतुष्ट हैं। यहां पर सुदामा का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने, क्योंकि भक्त का नाम जो है सुखदेव जी की समाधि लग जाती अगर सुदामा का नाम लेते। तो कहा कि कृष्ण के एक सखा हैं जो सर्वोत्तम हैं, निष्काम कर्म योगी हैं। उनके पास धन वैभव तो नहीं, लेकिन परमात्मा के नाम का धन उनके पास है। जीवन में बहुत अभाव है, लेकिन अभाव में भी वो भगवान को भूलते नहीं। इसीलिए प्रत्येक क्षण में कहते रहिए कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में उस परमात्मा को याद रखिए, और जब उस परमात्मा को हम याद रखेंगे तो याद रखिए वो परमात्मा फिर हमारे योग और क्षेम को चलाने के लिए विवश हो जाएगा। सुदामा ऐसे ही चरित्र है जिनके पास जीवन में बहुत अभाव है, लेकिन परमात्मा का नाम रूपी धन उनके पास है, इसीलिए वो संतुष्ट हैं। उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। एक बार सुशीला कहने लगी कि तुम कहते हो कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, गुरुकुल में हमने इकट्ठे पढ़ाई करी है, तो जाओ द्वारिकाधीश के पास, उनके पास जाकर के याचना करो, वो तुम्हारी जो दरिद्रता है उस दरिद्रता को दूर कर देंगे। सुदामा सुशीला को कहते हैं कि सुशीला, श्री द्वारिकाधीश जो हैं वो भगवान हैं, और भगवान जो हैं वो मांगने की वस्तु नहीं है, उनसे मांगा नहीं जाता। क्योंकि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, मांगने से प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मांग बैठे तो मैं मजदूर हो जाऊंगा, और मजदूर को कोई याद नहीं करता जी। हमारा घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, घर बनाने के बाद उन मजदूरों को क्या हम याद करते हैं? वो घर के मालिक बनते हैं? नहीं,
घर का मालिक कौन बनता है? जो बदले में पैसा देता है। इसलिए प्रेमी कहता है कि प्रभु अगर अभाव में कहीं मैं तुमसे मांग भी बैठूं, परंतु तुम न देना कुछ मुझे, मांगने से प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा, मैं मजदूर हो जाऊंगा। और भगवान से मैं तो कभी याचना करूंगा नहीं। ऐसा सुदामा ने जब सुशीला को कहा तो सुशीला भी जान गई कि मेरे पति जो हैं वो किसी भी तरह से भगवान से कोई याचना नहीं करेंगे। सुशीला कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मांगो मत, बहुत दिन हो गए भगवान को मिले, भगवान को मिल तो आओ। सुदामा कहते हैं हाँ ये काम कर सकता हूं, भगवान को मिल करके आता हूं। और मित्र, बहन और इष्ट, ये तीन घर ऐसे हैं जिन्हें रिक्त हाथों से नहीं मिलना चाहिए। बहन के घर में भाई जब भी जावे कुछ ना कुछ लेकर के जाना पड़ता है। मित्र के घर में कुछ ना कुछ जब जावे मित्र दूसरे मित्र को मिलने के लिए, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना पड़ता है।